वेलकम बैक नाजरीन। ज़रका साहब, अभी खान साहब जेल में हैं, कितना अरसा है वो आप जानती हैं। पीटीआई के ऊपर एक तनकीद ये हो रही है कि बाहर जो लीडरशिप मौजूद है उन्होंने खान साहब के लिए क्या किया है। अभी जो अदलिया के हवाले से फैसले हैं, आप समझती हैं कि वाकई पीटीआई की स्ट्रेटजी के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो दुरुस्त है? देखिए जी, पिछले साल क्यों पीटीआई ने मेरी तस्वीर सब जगह लगाई? पीटीआई के सोशल मीडिया ने ही मुझे गंदा किया ना, क्योंकि ना तो मैंने वोट दिया ना मैंने कुछ और किया। गंदा इसलिए किया गया क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट हो लीडरशिप से किसी और की तरफ के, हमें बुरा भला कहने के बजाय इनको बुरा भला कहो। ये तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज दैट आर यूज्ड बाय वेरियस पीपल। अब वल्लाह आलम हम तो दुआ करते हैं जी। देखिए, जब आपका लीडर नहीं होगा तो हर तरह की बातें होंगी, ये तो दुनिया का तरीका है। लेकिन दीवार के साथ लगा के आप जितने मर्जी टुकड़े कर लें पीटीआई के, लोग भी वहीं खड़े हैं और पीटीआई भी वहीं खड़ी है। हम देखें ना कितने लोग टूटे, कितने लोग टूटे, वही जो पहले दिन टूटे या उसके चंद दिन के बाद जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, और वो भी वापस आने के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं आपके सामने, आपके ही मीडिया पे। अब लोगों के नाम क्या लेने, आपके पास सब कुछ मौजूद है। कभी कोई खान साहब के पास जाता है, कभी कोई शाह महमूद के पास जाता है, तो कौन जाता है? वही जाता है जो वापस आना चाहते हैं। लोग आके टेलीविजन पे अपने बयानात दे रहे होते हैं, वो भी लोग। बात ये है कि जो आपका तशख़्ख़ुस होता है ना नादिर, वो बदलता नहीं है। मैं कपड़े बदल लूँ, लेकिन जो मेरी अंदर का ज़मीर है, जो मेरी एक सोच है जो पुख्ता हुई हुई है, उसको आप कैसे बदलेंगे? नहीं, लेकिन ये दुरुस्त फैसला है कि पार्लियामेंट के अंदर तो आप बैठे हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटीज़ में आप नहीं हैं। दोनों ऐवानों की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपने वहाँ से रिज़ाइन किया हुआ है। मेरे ज़ाती ख्याल में तो ये अच्छा काम नहीं हमने किया, लेकिन खान साहब की तरफ से इसलिए ये ऑर्डर आया क्योंकि खान साहब तक जो पैगामात पहुँचते हैं वो असली हालत को शायद रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। अच्छा, वहाँ जाके शायद ये कहा जाता है कि ये तो मज़े कर रहे हैं। ठीक है, कोई कर भी रहे होंगे मज़े, लेकिन वो जो आपको पता है जब एक्सेस हमारे को देखे ना, तो फिर वहाँ पर वही मैसेजिंग होती है जो करवाई जाती है। तो आपको भी पता है सिस्टम किस तरह चलता है। तो अनफॉर्चुनेट है और मुल्क के लिए बुरा है। देखिए ना, अब इस वक्त जो जिन हालात में हम हैं, ईस्ट बॉर्डर भी आपका हॉट है, वेस्ट बॉर्डर भी आपका, इस्लामाबाद के अंदर कल इतने डिग्निटरीज आए हुए थे और यहाँ पर एक टेररिज्म का वाकया हुआ सो कॉल्ड। तो अब इन हालात में क्या आपको, यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। देखिए, हम बेशक 5 जमातों से हों, 5 मजहबों से हों, 5 सूबों से हों, हम हैं तो पाकिस्तानी। जब तक हम इकट्ठे होके नहीं चलेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपने इकट्ठे होने की बात की ज़रका साहबा, एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि आज स्पीकर साहब ने भी पीटीआई को एक मरतबा फिर दावत दी है कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। आप समझते हैं कि बातचीत करना चाहिए, हुकूमत के साथ बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को सही जेस्चर देने चाहिए। चीफ मिनिस्टर केपी मांग रहे हैं खान साहब से मुलाकात, अगर ये बातचीत में सीरियस हैं तो पहले उनकी मुलाकात कराएं अफरीदी साहब की, उसके बाद आए हमारे साथ डायलॉग करें। लेकिन ये काम, ये बातें करते हैं ना, इनकी नीयत नहीं होती, ये सिर्फ ज़बानी जमा तफरीक करते हैं। करें ना, इफ दे आर सीरियस। देखिए, नेगोशिएशन इसी तरह होती है। मुलाकात हो तो आप मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, मैं लीडरशिप में नहीं हूँ, मैं आपको एक नेगोशिएशन होती है, इस तरह गिव एंड टेक पे नेगोशिएशन होती है ना। तो आप हमें एक जेस्चर दें, उसके बाद आप फिर हमसे बात करें। यही तरीका है, और कौन सा तरीका है? ठीक है। लेकिन हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजलास किए, या ओवरऑल ये एक तासुर दिया जाता है कि सोहेल आफरीदी साहब को बुलाया जाता है लेकिन वो इजलास में शिरकत नहीं करते बल्कि। तो आप समझती हैं कि बैठना चाहिए वफाक के साथ, जो बतौर वज़ीर आला उनके एक मरासिम हैं, ताल्लुकात हैं, वो कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए? देखिए, जब आप एक छोटी सी बात के एक चीफ मिनिस्टर है, उससे आपकी बातचीत भी हुई, वो इज्जत से आपसे बातचीत कर रहा है, तो आप उसने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है मुझे जेल में जाने दो, आप उसको ये काम नहीं करते तो वो आपके पीछे चलता जाए, तो वो अपनी डिस्प्लेजर ना शो करे। लेकिन आज जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन जिरगा है, आप उसके क्या नताइज देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? जैसे हमने जिक्र भी किया कि खुद इस्लामाबाद के अंदर अब हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। बहुत अच्छी बात है जी। जिरगा तो बड़ा केपी के जो वहाँ का माहौल है, वहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है, लोग खुद ओनरशिप लेते हैं अपनी जगह की। और उनका सबसे बड़ा जो गिला है पाकिस्तान से वो यही है कि आप हमारी बात नहीं सुनते, हमसे बात करें, हम इन लोग। क्योंकि देखें ना, टेररिज्म जब भी पनपता है जब वहाँ के लोग उनको सहूलत देते हैं। अगर वहाँ के लोग उनको, और कोई जंग आप नहीं जीत सकते जब तक लोग आपके साथ नहीं होंगे।
तो अगर आपने टेररिज्म को रोकना है तो आपको लोगों को अपने साथ लेके आना है। लोगों के फाटा के जो पैसे हैं वो आप फाटा को रिलीज करें, लोगों तक नौकरियां दें, वहां पे इंडस्ट्री लगाएं। वहां पे माइन एंड मिनरल निकल रहे हैं लेकिन वहां के लोगों को क्या फायदा हो रहा है? तो ये टोपी ड्रामा बंद करें और टेक इट डाउन टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। चलें सेनेटर साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सेनेटर साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखना ये है कि हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मज़ीद आगे क्या हिकमत अमली सामने आती है, और साथ ही साथ जो अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है, जैसे आज भी स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत दी है, तो अब देखेंगे उस पर क्या हिकमत अमली PTI की सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।